हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल KWS पर। आज हम 11th का दूसरा अध्याय परमाणु की संरचना शुरू से चालू करने जा रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ लास्ट लेक्चर पर। आज हम सबसे पहले बताएंगे परमाणु की संरचना, जो कि आपके 9th के चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बारे में आपने 9th से पढ़ा है, अब इस पर स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया जॉन डाल्टन ने लिखित रूप से। जॉन डाल्टन 1808। हालांकि हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने भी इसके बारे में बताया था, पर इसे ही पहले पढ़ाते हैं, जाने क्यों। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि जो पदार्थ है, पदार्थ या ऐसे लिख लो, परमाणु पदार्थ की परमाणु पदार्थ की मूल इकाई है। यानी कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, और पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है, मूल इकाई, वो परमाणु है, सबसे छोटा सूक्ष्म भाग। लेकिन आगे चलकर ये गलत साबित हुआ, क्योंकि ये बात है कांच या एगोनाइट, कांच या एगोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कांच या एबोनाइट की छड़ को, यानी ये छड़ आवेशित हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जॉन डाल्टन इस कथन का उत्तर नहीं दे पाया। इस प्रयोग को आप घर भी कर सकते हैं। आपको क्या लेना है, जो आपका पैमाना होता है उसको बालों पर रगड़ के, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर, या हाथ के जो बाल होते हैं उस पर देखना, आकर्षण करेगा ये है, इसलिए ये फेल हो गया, फ्लॉप, जॉन डाल्टन। और एक और चीज है आगे, पदार्थ की वैद्युत प्रकृति। ये प्रयोग किया था पदार्थ की वैद्युत वैद्युत प्रकृति, ये प्रयोग किया था माइकल फैराडे। इसने और जॉन डाल्टन को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने क्या किया, पहले इधर देखते हैं। एक बीकर लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, जब इसने विलयन प्रभावित किया तो इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हुए। अब इसमें जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें आपको भी पता है रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो इससे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो ये उत्तर नहीं दे पाया। तो माइकल फैराडे ने बताया कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें
कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आगे इसने बताया कि वैद्युत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इसने इतना ही बताया है माइकल फैराडे ने। अब इससे आगे वैज्ञानिक आते हैं 1874 में, जिनका नाम है जी जे स्टोनी। इसने जो ये छोटे छोटे कण प्राप्त हुए, जो ये इलेक्ट्रोडों पर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, तो इसने इन छोटे छोटे कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, आखिरकार कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की खोज। और जो खोज में जो प्रयोग किया है ना, वो आपने जरूर देखा होगा कभी ना कभी। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में जो प्रयोग हुआ ना, उसे हम विसर्जन नली का प्रयोग, विसर्जन नली का प्रयोग या कैथोड किरण नली का प्रयोग, इन दोनों नामों से जानते हैं। विसर्जन नली का प्रयोग या कैथोड किरण नली का प्रयोग। आगे इस प्रयोग में हमें जो जो सामग्री लेनी है, धातु के 2 इलेक्ट्रोड, और एक कांच की ट्यूब, और 10,000 वोल्ट की विद्युत या बैटरी। और आपको, चलो आगे प्रयोग को ही करते हैं। ये पहले चित्र बनाते हैं, तब लिखेंगे। चित्र ये हो गई आपकी कांच की ट्यूब, ये निर्वात गैसों को एडजस्ट करता है, मतलब कि फालतू गैसों को निकाल देता है या गैसों को निकाल ही देता है। ये हो गया आपका कैथोड।
ये हो गया आपका नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव काय हो दादा ना बनी डोर इन धारे आगे वाले काम आ जाए बंदे से पड़ जाते हैं। जल्दी जाना है, जल्दी वीडियो चालू कर, चालू कीजिए अभी। हाँ ये तो क्लियर भी आ रही बढ़िया क्लीन आ रहा हाँ। तो ये आपका एनोड, ये एनोड, ये कैथोड नेगेटिव। यहाँ पर जो ये कांच की ट्यूब है, इसके पीछे इस एनोड में छिद्र करते हैं पहले तो। ये जो एनोड है इसमें छिद्र करके ये स्फुटित पदार्थ होता है जिसका नाम है ZnS। अब क्या हुआ, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की तो यहाँ से कुछ सूक्ष्म कण निकले और इस पे जैसे ही टकराए तो एक चमक उत्पन्न हुई। उस चमक से पता चला कि कुछ ऋणात्मक प्रकृति के कण होते हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। ये कण नहीं दिखते लेकिन स्फुटित पदार्थ है ZnS से जैसे ये टकराते हैं तो एक चमक उत्पन्न होती है, तो वो चमक दिखती है। अब आपने देखा होगा कि एक ऐसी टीवियां आती थी, आती है, अब भी आती हैं ऐसी टीवियां। तो यहाँ पर जो ये लगा होता है, ये ऐसा सेटअप होता है, ये जो फिर यहाँ से जाती हैं ये, और यहाँ जो चमक उत्पन्न होती है वो चमक हमें दिखती है। जो फिल्म चलती हैं या गाने चलते हैं, ऐसे ये सिस्टम, ऐसे इन जो ये ऋणात्मक प्रकृति के कण हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इस नलिका में गैस के दाब को कम कर लिया जाता है। प्रयोग लिखाना है, चलो लिख लो। प्रयोग में नंबर 1, नलिका में गैस के दाब को कम किया जाता है। एक चीज और, जैसे ये जो ये नलिका थी, यहाँ से जो ये कण जा रहे थे, इनमें हमने चंबक भी लगा के देखी, वैद्युत चंबक होती है। तो ये जैसे ही चम्मक लगाते हैं तो ये इधर आ जाते हैं, ऐसे, और इनकी जांच की थी। नलिका में गैस के दाब को कम किया जाता है तथा एनोड में छिद्र करके उसके पीछे ZnS का लेप लगाते हैं। सेकंड है, गैस के दाब को कम किया जाता है जैसे ही 10,000 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ा जाता है
परिपथ चालू होता है तभी जेडएनएस के लेप पर चमक उत्पन्न होती है। अब हम लिखेंगे जो ये किरण थी इधर से इधर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, अभी भी इलेक्ट्रॉन की ये नहीं पता चला है कि इलेक्ट्रॉन कण है या किरण है। तो जैसे ये जा रही थी, इलेक्ट्रॉन ही नाम दो अभी तो मैंने इलेक्ट्रॉन जैसे ये जा रहे थे तो इनके जो गुण देखेंगे हम, गुण धर्म। कैथोड किरणों के गुणधर्म। पहला है ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती हैं। दूसरा ये ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। ये ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। तीसरा है ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। नहीं, ये नहीं, ये है कि ये एनोड व कैथोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। ये इनके गुणधर्म में इनका व्यवहार ऋणात्मक प्रकृति का होता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। बढ़िया आ रही है। ये इनके गुणधर्म है कैथोड किरणों के। और एक चीज और लिखना चाहो तो ये और लिख लो, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, जैसे कि हम चुंबक लगाते हैं तो ये अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अपनी ये इनके गुणधर्म में लिख लो।
अब इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलता है उसे लिखेंगे हम। निष्कर्ष निष्कर्ष ये निकलता है कि ऐसे ही लिखता है निष्कर्ष। निष्कर्ष ये निकलता है कि परमाणु भी विभाज्य कण है। परमाणु भी विभाज्य कण है। इसमें इलेक्ट्रॉन की तो खोज हो ही चुकी है। इसी की तरह बिल्कुल ऐसे ही प्रोटॉन की खोज और होगी। प्रोटॉन में क्या है, थोड़ा ही अलग है इससे। अब आ जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये थॉमसन भी इसने बताया कि इसके मॉडल है, इसके अन्य नाम भी हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल के। ये सबसे सरल मॉडल था इसका, थॉमसन का। इसके मॉडल के नाम है केक मॉडल, तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग। इसका आसान है, इस समझने के लिए कुछ है नहीं है, पर समझ लेते हैं। ये सबसे फेमस है, इसका नाम तरबूज मॉडल। देखो, इसने ऐसा बताया कि ये तो परमाणु है और ऐसा ही तरबूज होता है। अब तरबूज में जिस प्रकार बीज धसे होते हैं, तरबूज में जो बीज होते हैं, उसी प्रकार इसने बताया कि परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये मान लो इसका लाल भाग है और ये इसमें बीज धसे होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है। अब इससे जो व्यवस्था प्राप्त होती है, तो इससे स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त होती है, जो उदासीन प्रकृति होती है, स्थिर वैद्युत व्यवस्था। कोष्टक में लिख लो, कहने का मतलब ये है उदासीन अवस्था। यही कथन इसका सही था, लेकिन ये भी गलत था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं होते। इलेक्ट्रॉन इसमें स्थायी है, जबकि इलेक्ट्रॉन आगे पढ़ेंगे ये तो। चलो अब इसके पर इस चित्र को बना लेना। परमाणु तरबूज के समान होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों से परमाणु की स्थिर वैद्युत व्यवस्था
प्राप्त होती है। इसने ये बताया, ये सिर्फ परमाणु तरबूज के समान होता है, जैसे तरबूज गोल होता है उसी प्रकार परमाणु भी गोल, और इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों से परमाणु की स्थिर वैद्युत व्यवस्था, मतलब कि परमाणु पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये उदासीन होता है। यही कथन इसका सही था, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉनों की स्थिति भी इसमें गलत बताई। अब आगे इसकी कमियां निकालते हैं। कमी इसकी ये थी जिसकी वजह से फ्लॉप हुआ। इलेक्ट्रॉन इसमें स्थायी हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें स्थायी हैं, और इलेक्ट्रॉन की स्थिति वीडियो देखते हैं, वीडियो कैसी आ रही है। टॉप आ रही है वीडियो तो। इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ये इसकी कमियां थी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो थोड़ी छोटी और शॉर्ट रखनी है ना, इसलिए